कहानी की शुरुआत ससली के एक छोटे से टाउन से होती है और वक्त होता है जून 10 सन 1940 का। ये वर्ल्ड वार II का वक्त है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और तभी हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करते हैं या आज शाम को सुबह के 5 बजे सब अपने रेडियो को सुनेंगे, क्योंकि गांव में आज शाम को सुबह के 5 बजे रेडियो पर फ्रांस और वाओकाफ के खिलाफ जंग का ऐलान करेगी। उसी शहर में एक बच्चा होता है जिस का नाम रेनेटो है। रेनेटो अपने दोस्तों को अपनी साइकिल दिखाता है और तभी इसकी दोस्त सरीनाटक को कहते हैं कि सबके सब बैठ जाओ, मिलियना आने वाली है। और सामने से हम एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो इन्हीं की तरफ आ रही होती है। इस लड़की का नाम मिलना है और ये इस शहर की सबसे सुंदर लड़की है। रेनेटो को पहली नज़र में मिलना से प्यार हो जाता है। मिलना शादीशुदा है और जो हसबंद है वो वार में गए हुए हैं। मिलियना के पिता एक टीचर है और रेनेटो और इसके दोस्त इन्हीं की क्लास में पढ़ते हैं। रेनेटो और हमेशा मिलियना के बारे में सोचता रहता है और एक दिन वो स्कूल न जाकर मिलियना के घर के आगे खड़ा हो जाता है। मिलियना घर से बाहर निकलती है जो इसे बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है और तभी मिलियन रेनेटो को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान ला सकते हो, और पैसे इसके हाथ में न दे कर नीचे फेंक देती है। और रेनेटो जब पैसों को उठा रहा होता है तब ही इसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये इसका एक सपना होता है। रेनेटो मिलना की तरह बड़ा लगना चाहता है, यानी कि वो इससे अपने बनाना चाहता है। उसी लिए अपने पता की पेनेट को लेकर वो टेलर के पास जाता है और कहता है कि इस पेनेट को मेरी साइज का कर दो, क्योंकि अब वो हलफ पेनेट नहीं बल्कि बड़ों की तरह फलल पेनेट पहनना चाहता है ताकि मिलियना को इम्प्रेस कर सके, मिलियना की नज़र में बड़ा देख सके। और जब रेनेटो घर जाता है तो इस के पता से बहुत बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि इन्हें कहा है कि इसने इन्हीं की पेनेट कटवा कर अपनी पेनेट बनवा ली है। और रेनेटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मिलियन से प्यार करने लगा है। उसी लिए रात को जब सब एक सो जाते हैं तो मिलियना के घर के बाहर जाता है, इसकी दीवार पर एक छेद बनाता है और इससे वो मिलियना को देखता है जो अंदर अपने पति की फोटो को पकड़ कर एक म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। अगले दिनों एक म्यूजिक शॉप में जाता है और उसी म्यूजिक की किस्त को खरीदता है जिस म्यूजिक पर मिलियन डांस कर रही थी। रात को वो इस म्यूजिक को बड़े ध्यान से सुनता है और मिलियना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह वो मिलियना का पीछा करता है। वो देखता है कि शहर में बहुत सारे लोग मिलियना को ही देख रहे होते हैं, इसके पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि सब मिलियना को बहुत पसंद करते। साथ ही शहर की जो लेडीज यानी के फैमिलीज होती हैं वो मिलियना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही इसके बारे में अफवाह भी आती है कि उसका किसी गैर मर्द से अफाई है, जबकि उस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। ये बात सुनकर रेनेटो को भी बहुत दुख होता है और वो लगातार मिलियना का पीछा करता रहता है। मिलियना एक घर में जाती है और ये घर इसके पता का होता है। दरअसल मिलियना हर रोज अपने पता की टेक कॉल करने के लिए यहाँ पर आती है और रेनेटो को अब यकीन हो चुका है कि मिलियना का किसी से कोई अफाई नहीं है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। और कुछ दिनों के बाद टाउन में सरकारी ऑफिसर्स आते हैं जो सबको बताते हैं कि जंग में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए, जिसमें मिलियना के हसबंद का नाम भी बताया जाता है। और मिलियना के हसबंद का नाम सुनकर टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब वो मिलियना पर
चुन के मार सकते हैं। रेनुटू को उन सब की सोच पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। रेनुटू मिल्ना के पिता के घर जाता है। मिलियना उस वक्त अपने पिता के घर पर ही होती, वो कमरे में रो रही होती है। रेनुटू इसके पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बस एक बार मुझे बड़ा होने दो। दरअसल रेनाटो की इमिग्रेशन होती है। ये सब वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, जबकि हकीकत में वास्तव मिलियना से कभी मिला ही नहीं। इसके बाद वो चुर जाता है और वो गौर से कहता है कि आप मिलना को इस शहर के लोगों से मैं हर रोज आकर यहाँ पर कैंडल जलाऊंगा। दरअसल इसे मिलियना की बहुत ज्यादा चुनता है। इसके बाद एक बार फिर से वो मिलियना के घर जाता है, जहां पर मिलियना दुखी और परेशान अपने कपड़े सिखाकर घर के अंदर चली जाती हैं। रेनुटो उसके जाने के बाद उसके कपड़े वहां से चराकर भाग जाता है। दरअसल वो उसे बहुत याद करता है, उसीलिए इसकी याद में इसके कपड़े अपने घर ले जाता है। लेकिन सुबह जब इसके पता उसके कमरे में जाते हैं और वहां पर लड़की के कपड़े देखते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और इनुटो को बहुत बुरी तरह से मारते और कमरे में बंद कर देते हैं। अगले 3 दिनों तक उसे खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाता। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर रेनुटो का चेकअप करता है और बताता है कि इसे सिर्फ बाहर खली हवा में जाने की जरूरत है, जिसके बाद रेनुटो को घर के बाहर जाने दिया जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब रेनुटो स्कूल में होता है तो वहां पर मनीना के पाता के पास एक लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि आपकी बेटी मिलियना के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर है, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है। ये सुनकर मलीना के पता को बहुत धक्का पहुंचता है और वो बदनामी से बचने के लिए मिलना से अपने सारे रिश्ते देते हैं। उसी राहत को रेनुटो एक बार फिर से मिलना के घर जाता है और वो छिपके से देखता है जहां पर मिलना के साथ शहर के लेफ्टिनेंट होते हैं। दरअसल मिलियना और इनका अब अफेयर हो चुका। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बताते हैं। लेफ्टिनेंट जो मिलियना के घर से बाहर निकलता है तो वहां पर शहर का डेंटिस्ट आ जाता है। वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि मिलियना के घर पर उसके जाने की हिम्मत कैसी हुई। वो मिलियना के साथ है और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। बर्तबी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस ले कर वहां पर आ जाती है और अब मिलना की शहर में बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। अगले दिन पूरे शहर में सबके सब मिलियना के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये इसका शादीशुदा लोगों के साथ संबंध है। मिलियना के ऊपर केस हो जाता है और वो अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर के पास जाती है। वो लॉयर मलीना के केस को जीत जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि मलीना और लेफ्टिनेंट अभी दूसरे से दूर हो गए हैं। सरहद को वकील जिसने मिलियना का केस लड़ा होता है और जीता होता है, वो मिलियना के घर जाता है और इसे कहता है कि इसे पैसे नहीं चाहिए। दरअसल मिलियना के पास इतने पैसे हैं भी नहीं और वो इसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगता है। वो मिलियना को कमरे के अंदर ले जा रहा होता है। बाहर से रेनुटो सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो मिलियना की मदद नहीं कर पाता। लॉयर हर रोज मिलियना के घर आने लगता है, लेकिन एक दिन लॉयर की मोम को पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी छड़ी से उसे बहुत मारती है और इसके बाद वो लॉयर कभी भी मलीना के घर नहीं आता, जिससे रेनुटो को बहुत खुशी होती
है। रेनेटो ने गार्ड से पराइर की होती है कि मिलियाना को इस लोअर से बचाओ, और अब वो इस लोहे के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है। कुछ दिन भी जाते और उनके शहर में बहुत सारे बूम गिरते हैं, क्योंकि हिटलर की यानी कि जर्मन की सेना ने उनके शहर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस अटैक में मिलियाना के पिता की मृत्यु हो जाती है। मिलियाना इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। उसके हस्बैंड मारे गए हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती हैं, साथ ही अब इसके पता इस दुनिया में नहीं रहे। न ही इसके पास पैसे हैं और ना ही कोई उसे शहर में किसी तरह का काम देता है। रात को वो अपने बाल काट देती है, साथ ही वो अपने बालों को कलर भी कर देती है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर को बेचकर अब पैसे कमाएगी, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन मलीना अपने नए रूप में एक कैफे के बाहर जाकर बैठ जाती है। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब मिलियाना को देखकर, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि मिलियन अब क्या काम कर रही है, और वो सब यही चाहते थे, क्योंकि अब वो पैसों से मिलना का फायदा उठा सकते हैं। मलीना के इस नए रूप से इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान होता है जो दुखी है, और वो होता है रेनूटो। कुछ दिनों और भी जाते हैं और जर्मन सेना पूरी तरह से शहर पर अपना कब्जा कर लेती है, और एक दिन मलीना अपनी दोस्त के साथ जर्मन ऑफिसर्स के साथ यहाँ से चली जाती है, जो देखकर को बहुत दुख होता है और वो वहीं पर भी होश एक सो जाता। रेनाटो की मोम को लगता है कि इस के ऊपर भूत परियत का साया है। सलूरिनोटो को चर्च में परिसर के पास ले जाती है, जो उसके ऊपर एशस्म करता है, पर रेनुटो के पता को समझ में आ चुका है कि रेनेटो को क्या हवा है। उसी लिए इसके पता अगले दिन उसे एक जगह ले जाते हैं जहां पर एक खूबसूरत लड़की होती है जिसे रेनुटो मिलना के रूप में वसूली करता है। इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वक्त बीता है, और अब यहाँ पर अमरीकी सेना आ चुकी है। जर्मन सेना यहाँ से निकल जाती है, यानी कि अब वो और पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, और ख़त्म होने के बाद शहर की जितनी भी औरतें होती हैं वो सब की सब मिलियाना से नफरत करती है। वो एक होटल के अंदर जाकर मिलियाना को बाहर लेकर आते हैं, इसके बाल काट दी जाते हैं, साथ ही इसके चेहरे को काला किया जाता है, इसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। ये सब कुछ रेनेटो देख रहा होता है, लेकिन वो मिलना की मदद नहीं कर पाता, जिसके बाद मिलना को इस शहर को छोड़कर जाना पड़ता है। रेनुटो इसे देखता रहता, इसे जाते हुए देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर वो इसे रोक कुछ महीने बीत जाते हैं, और अब दिखाया जाता है कि मिलियाना के हस्बैंड, जिनके बारे में उन्होंने किया गया था कि वो वार में मारे जा चुके हैं, वो अब भी जिंदा होते हैं। दरअसल वो एक वार परिजनर थे। इन्होंने वार में अपना एक हाथ खो दिया है, और वो इस शहर में वापस अपनी पत्नी मिलियाना को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें मिलना कहीं नहीं मिलती। साथ ही शहर के सब लोग इन्हें मिलियाना के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बताते हैं कि इस तरह से इस की पत्नी ने गलत रास्तों पर चलकर पैसे कमाए। ये सुनकर इसके पति को बहुत दुख होता है। रेनाटो भी ये सब कुछ वबसरवे कर रहा होता है। अलेना के पति को सच्चाई नहीं बताई जाती कि शहर के लोगों ने मिलियाना के साथ किस तरह से किया। इन हालातों में उसे गलत रास्तों को चुनना पड़ा कि नीना तो ये सब कुछ उसे बताना चाहता है। उसी लिए एक रात को जब मिलना के पति एक सो रहे होते हैं, तो रेनुटो एक लीटर में सब कुछ लिखकर उनके पास रखकर वहां से चला जाता है। अब जो मिलियाना के हस्बैंड इस लीटर को पढ़ते हैं, तो इस मेरी नाटू ने लिखा था कि मिलना तुमसे बहुत प्यार
करती है। वो हमेशा तुम्हारे लिए ईमानदार थी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु की जब खबर आई, तो उसके बाद शहर के लोगों ने उस पर बहुत अत्याचार किए और मजबूरी में इसे गलत रास्ते को अपनाना पड़ा। वो हमेशा के लिए शहर को छोड़कर मैसीना शहर चली गई है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद मिलना का हसबंद भी मैसीना शहर के लिए निकल पड़ता है और ठीक 1 साल बाद दिखाया जाता है कि मिलियना का हसबंद मिलियना को लेकर वापस उसी शहर में आ चुका है। मिलियना को उसके हसबंद के साथ देखकर पूरा का पूरा शहर हैरान होता है, भी इस भीड़ में होता है जो मिलियना को देख रहा होता है। इसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन अब रेनाटो भी एक अपनी उम्र की लड़की के साथ है जिसे वो डटे कर रहे हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मिलियना शहर में शॉपिंग करने के लिए आती है, लेकिन अब सब के सब उसे इज्जत भरी नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने पति के साथ है। उसी लिए शहर की वो सभी औरतें जिन्होंने कभी मेलिना को मारा था, जिन्हें लगता था कि मिलियना उन के हसबंदस के लिए खतरा है, अब इसे इज्जत भरी नजरों से देख रही होती है। इसे गुड मॉर्निंग विश कर रही होती है कि मिलियना ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज भी वो पहले की तरह बहुत खूबसूरत होती है। मिलियना शॉपिंग करके जब घर की तरफ जा रही होती है, तभी इसका बैग गिर जाता है। जो दूर से उसे देख रहा होता है, जल्दी से उसकी मदद करने के लिए इसके पास आता है। वो पहली बार मिलियना के इतने करीब आया है, पहली बार उसने मिलियना से बात की है। मिलना इसे थनकस कहकर जाने लगती है, और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो रेनेटो उसे गोद लाकर कहता है। मिलियना पीछे देखती और उसे हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहां से चली जाती है। भी जाते हैं और अब रेनेटो बड़ा हो चुका है। रेनेटो की आवाज में हमें रेनेटो बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी फैमिलीज को डटे किया, मैं कई औरतों से मिला भी, लेकिन मैं आज भी एक ही चेहरे को याद करता हूँ, और वो चेहरा है मिलियना का। दरअसल लेंटो कभी मिलना को नहीं भूल पाया। मलिना की ये कहानी हमें इस समाज का एक गंदा और घिनौना चेहरा दिखाती है कि किस तरह से हमारा समाज एक औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। अगर हमें अपने समाज को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले हमें इस तरह की औरतों की और लड़कियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो अकेली रहती है, जो अपनी जिंदगी में लड़ रही हैं। तभी हम 100 बेहतर और अच्छे समाज को बना पाएंगे, और उसके मुतहर्रिक इंसान को अपने आप से करनी होगी। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मिलियना की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।